बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यानी कि एक ओवरऑल इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से डेवलप होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। यानी कि एक बंदा अगर अपने आप के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो वो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो उसकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है पर्सपेक्टिव। अक्सर हम देखते हैं कि भाई आप इस चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, किस ज़ाविये से देखते हैं। तो पर्सपेक्टिव जो है वो इम्पेक्ट करता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन को, कि एक बंदा एक चीज़ को कैसे देखता है। इफ़ अ पर्सन थिंक्स दैट टॉयज़ करप्ट चिल्ड्रंस माइंड। अब देखें ना, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि इंटरनेट जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, घर में टीवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टीवी को अपने ज़ाविये से, अपने एंगल से देखते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों को ख़राब करती है। देन सीइंग फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव, ऑल टॉय शॉप्स वुड बी द वर्स्ट मोस्ट ईवल प्लेस ऑन अर्थ। तो वो बंदा जब अपने आप से कम्युनिकेट करेगा तो जैसे ही एक टॉय शॉप को देखेगा तो उसके जहन में जो पहली चीज़ आएगी वो यही आएगी कि ये एक बुरी जगह है, यहाँ पे बच्चों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके ख्याल में खिलौने जो हैं वो बच्चों को ख़राब करते हैं। अब पर्सपेक्टिव डेवलप कैसे होता है, कोई बंदा किसी चीज़ को किस एंगल से देखता है, तो इस पे नॉलेज उसको अफेक्ट करता है, अंडरस्टैंडिंग अफेक्ट करती है, और स्टैंडर्ड्स इन आवर माइंड्स जो हैं वो हमारे पर्सपेक्टिव को एक शेप देते हैं। अब नॉलेज है, जैसे एक पढ़ा लिखा बंदा है तो वो किसी चीज़ को किसी और एंगल से देखेगा, एक अनपढ़ आदमी है वो किसी और एंगल से देखेगा। एक बंदे ने सुनी सुनाई बात है उसकी कि इंटरनेट पे जो है वो सिर्फ जो है वो वाहियात किस्म का मवाद जो है वो अवेलेबल होता है, उसने ख़ुद कभी इंटरनेट यूज़ ही नहीं किया, तो बेसिकली उसके पास पूरा नॉलेज ही नहीं है। तो वो जो पर्सपेक्टिव डेवलप होगा वो इसलिए डेवलप हो रहा है कि उसके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है। या एक बंदा एक चीज़ को प्रॉपरली अगर अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता तो वो उसके लिए यूज़लेस है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा अगर कंप्यूटर को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकता तो उसके ख्याल में कंप्यूटर जो है वो यूज़लेस चीज़ होगी। आर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ इम्पैक्ट आर परस्पेक्टिव इन लाइफ। पॉजिटिव थाट्स विल कल्टिवेट पॉजिटिव परस्पेक्टिव, वाइल नेगेटिव थाट्स विल क्रिएट नेगेटिव परस्पेक्टिव। दूसरी जो चीज़ है जो कि इन्फ्लुएंस करती है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन को, वो है सेल्फ एस्टीम, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं अनाज होती है बंदे की। ठीक है, तो बहुत से लोग जो हैं वो बहुत से काम जो है वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनकी अनाज जो है उनको इजाज़त नहीं देती। सेल्फ एस्टीम इज़ आर परसेप्शन ऑफ आर सेल्फ। भाई ये मैं काम नहीं कर सकता, मेरी ये पर्सनैलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेल्फ एस्टीम होती है, जो अना होती है, वो से रिश्ते टूट जाते हैं इस बात पे, लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग नाराज़ बहुत ज़्यादा अरसा रहते हैं अना की वजह से, कि एक बंदा अपने बारे में ये रखता है कि मैं जो है वो दूसरे से बेहतर हूँ। अगर एक बंदा नाराज़ हुआ है, छोटा भाई नाराज़ हुआ है, तो बड़ा भाई जो है वो कहता है कि ये अब उसी का फ़र्ज़ है कि वो आके मुझे राज़ी करे क्योंकि मैं बड़ा हूँ। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ वी मेजर आर वैल्यूज़, how we perceive our values to the world, and what worth we think we have for others। अब जाहिर सी बात है, जो बंदा अक्कड़ खान है वो ये समझता होता है कि बहुत लोग उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। अक्कड़ खान वो इसीलिए हुआ होता है। अगर उसको ये लगे कि मेरे अकड़ने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये बात उसको समझ आ जाए, तो वो कभी भी अक्कड़ शो ना करे। तो एक्चुअली चीज़ ये है कि मैं जिन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ, जो मेरी वैल्यूज़ हैं, उनको मैं कितनी इम्पोर्टेंस देता हूँ, और मेरी नज़र में लोग उनको कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। क्या लोग मुझे बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, ठीक है, या लोग मेरी वैल्यूज़ जो हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन को। Self-esteem has profound effects on almost every aspect of our lives. It impacts our confidence,
and belief in our own selves, in others, our connections and our work. पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम होती है और नेगेटिव है। अगेन जो है पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम है कि मतलब एक बंदा अपने आप को अपनी वैल्यूज़ पे बिलीव करता है, लेकिन वो वैल्यूज़ ठीक हैं, मतलब वो बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहता है, तो इन दैट केस तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन नेगेटिव सेल्फ एस्टीम कि एक बंदा एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो खुद गलत आदमी है, लेकिन वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि वो बिल्कुल ठीक हों और दूसरे ही जो है वो उसके साथ बेहतर रवैया रखें, तो ये नेगेटिव सेल्फ एस्टीम है। प्रोवाइड अस विद करेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स एंड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम कि अगर जिन वैल्यूज़ पे आप बिलीव करते हैं लेटर ऑन आपको लगता है कि इसमें मिस्टेक है, गलत बात है, तो आप उसको छोड़ भी देते हैं विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन एंड नॉन एक्सेप्टेंस। कि अगर मैंने ये वैल्यू छोड़ दी तो ये आपको कोई डर नहीं है बेशक दूसरे क्या सोचते हैं, अगर आपको ये बात समझ आ जाती है कि ये बात गलत है तो आप उसको छोड़ देते हैं। अ पर्सन विद हाई लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम इज़ कंफर्टेबल विद वंस सेल्फ, क्योंकि वो अपने आप अपनी ज़ात पे यकीन रखता है, इसलिए वो अपने साथ कंफर्टेबल होता है। ऑन द अदर हैंड लो सेल्फ एस्टीम कॉजेज अ वीकनिंग इफेक्ट दैट प्रिवेंट्स इंडिविजुअल्स फ्राम रियलाइजिंग देयर फुल पोटेंशियल, जिसको हम वो एहसासे कमतरी कहते हैं। In order to build high self-esteem, one should recognize the abilities required to actually achieve whatever one wants. अब अगर आप हाई सेल्फ एस्टीम तभी डेवलप होगी कि आप जिन वैल्यूज़ पे बिलीव करते हैं या जो आप अचीव करना चाहते हैं आपको उसका यकीन है कि आप वो अचीव कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें भी वही बात है कि सीए का एक स्टूडेंट है, अगर उसको ये लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिमाग दिया हुआ है और मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो वो लोगों से नहीं पूछता फिरेगा कि सीए हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर लोग उसको डिस्करेज करते भी हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस में स्टूडेंट आ रहा होता है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट वो है जिसकी हाई सेल्फ एस्टीम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो यही ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मुश्किल है या आसान है। भाई मुश्किल भी है, एक चीज़ काम नहीं हो सकता, तो इन दैट केस भी अगर आपको अपने आप पे बिलीव है तो आप वो मेहनत करेंगे तो वो हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आप में कुछ वीकनेस है अगर तो उसको भी कवर करना पड़ेगा। उसके बाद जो चीज़ है जी फैक्टर जो अफेक्ट करता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर एक बंदा अपने बारे में कॉन्फिडेंट है तो वो जब बात करेगा या चीज़ों को परसीव करेगा तो वो किसी और तरीके से करेगा। एक बंदा जो इस पर अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है वो किसी और तरीके से बात को अंडरस्टैंड करेगा। हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प अस टू टेक एक्शंस बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव्स एंड वैल्यूज़ वी होल्ड, क्योंकि उसको यकीन है कि जो मैं बात फॉर एग्जांपल सेल्फ कॉन्फिडेंस ये एग्जांपल हम ले लेते हैं सीए की, तो जिस बंदे को बच्चे को अपने आप पे बिलीव है, वो कॉन्फिडेंट है, तो वो अपना जो पर्सपेक्टिव हमने पहले बात की फ्यूचर के बारे में, जो आपकी थिंकिंग है और उस थिंकिंग की बेस पे आप अपने गोल्स सेट करते हैं, तो वो फिर फ्यूचर के बारे में सोच के अपने उसके जो एक्शंस हैं, जो उसकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, वो सारी उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो अपने जो मौजूदा हालात हैं, जो उसका प्रेजेंट है, वो उसी में जो है वो फंसा रहेगा। वो बार बार चीज़ें जो है वो गलत करेगा, फिर ट्राई करेगा, फिर गलत करेगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर के बारे में मतलब वो अपनी मिस्टेक से सीखेगा नहीं। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है सेल्फ असर्टिव। सेल्फ assertiveness refers to the capability to take a stand and perform suitable actions to guard perspectives and positive values. Assert प्रेशर जो आप assert करते हैं, मतलब एक चीज़ है कि जिस पे आप जिस वैल्यू पे बिलीव करते हैं आप उस पर स्टैंड ले लेते हैं। मतलब आपका पूरा ख़ानदान आपके ख़िलाफ़ हो गया, सीए नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो आप सेल्फ असर्टिव भी होंगे। आप
अपनी जो वैल्यूज़ हैं या जो आपका फ्यूचर का पर्सपेक्टिव है उसको आप सेफ गार्ड करने के लिए स्टैंड ले लेंगे। पेशेंस, करेज एंड डिटर्मिनेशन आर द मेजर एट्रीब्यूट्स नीडेड टू इम्प्रूव एनी एडवर्स सिचुएशन। तो ये बात है, ये करना है, फेल हो गया पेपर, पेशेंस चाहिए, करेज चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने किसी दूसरे से नहीं पूछना। हम बात कर रहे हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन की। आपने अपने आप से कम्युनिकेट करना है, भाई वो कौन सी गलतियां थी जो मेरे से हुई जिसकी वजह से मेरा पेपर फेल हुआ। तो अगर आप अपने आप से कम्युनिकेट करेंगे और आप अगर सेल्फ़ कॉन्फिडेंट हैं, सेल्फ़ असर्टिव हैं, तो ऑटोमेटिकली आप एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन करेंगे। टाइप्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, उसमें पहली है जी इंटरनल डायलॉग, जो आप अपने आप के साथ बातें कर रहे होते हैं। सोलो वोकल इंटरनल डायलॉग होता है जो इनसाइड चल रहा होता है, मतलब आप लाउडली बात नहीं कर रहे होते। सोलो वोकल कम्युनिकेशन, ये जो लोग अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। सोलो रिटन कम्युनिकेशन, बहुत से लोगों को डायरी लिखने का शौक़ होता है, तो वो बेसिकली क्या है, सोलो रिटन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। वो अपने आप से बात कर रहे होते हैं, मैंने आज ये किया, मैंने आज ये ऑब्ज़र्व किया, ये चीज़ गलत थी, ये सही थी। आज के डिफरेंट इवेंट्स के बारे में वो अपनी राय लिख रहे होते हैं। तो ये क्या है, सोलो रिटन कम्युनिकेशन। हाँ जी, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये जनरल सी बात है बिल्कुल, ऐसा कोई इस पर स्पेशल टाइप ऑफ एमसीक्यू तो नहीं बनता, ठीक है। लेकिन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर रही होती है। दो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज रिटेन्ड विद इन एन इंडिविजुअल्स माइंड, येट इट इज़ बेसिस ऑफ ऑल अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मैंने कहा कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करती है। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कम्युनिकेट विद अदर्स, वन मस्ट फर्स्ट लर्न टू कम्युनिकेट विद इन वन's ओन सेल्फ। Intrapersonal communication is the simplest form of communication. Thoughts and ideas that flow within the minds are influenced by an individual's temperament, emotions, experience. तो जब एक बंदा किसी एडवर्स सिचुएशन में दूसरों से बात कर रहा होता है तो वो सब पहले अपने आप से बात करता है। अपना टेम्परामेंट है उसका, उसको उसने कैसे कंट्रोल करना है, गुस्सा करना है या नहीं करना। ये जो सिचुएशन है, मतलब एक सेल्समैन है, वो अगर कस्टमर के साथ गुस्सा कर जाएगा तो डेफिनेटली उसके जो सेल के टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कैसे करेगा कि वो अपने आप को कॉम डाउन करेगा, भाई नहीं यार, नहीं ऐसे नहीं करना, बेशक कस्टमर गलत बात कर रहा है बट ही इज़ अ कस्टमर और मुझे उसको वैल्यू देनी है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कंसर्टेड एफर्ट्स, सेल्फ अवेयरनेस एंड कांस्टेंट वॉच ओवर वंस ओन सेल्फ। तो देखें ना, मतलब एक सिचुएशन डेवलप होती है, उसमें आपने डिसीजन लेना है कोई भी, किसी किस्म का भी। तो वो जो डिसीजन आप लेंगे कि मुझे क्या करना है, तो डेफिनेटली आप अपने आप के साथ कम्युनिकेट करेंगे, प्लस माइनस देखेंगे, इम्पैक्ट अपने डिसीजन का, वो फौरी चीज़ें जो थिंकिंग आपने करनी है उसकी बेस पे वो डिसीजन है। अब जहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे फिर आपको क्या करना है, आप का जितना पास्ट एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जितना आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, उतनी आप जो कम्युनिकेशन है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करेगी और उतना तेज़ी से आप डिसीजन ले सकेंगे। बिफोर कम्युनिकेटिंग विद द वर्ड, वन नीड टू कम्युनिकेट विद इन वंस ओन सेल्फ। इन दैट सेंस वी कैन से दैट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी रिगार्डेड एज एन essential prerequisite for effective interpersonal communication। तो मैंने जैसे बात की कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है।